गरीब छोले भटूरे वाली। गुलाबपुरा नाम के एक गांव में रीमा एक बहुत गरीब लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। पहले तो सब बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पिता मजदूरी करके घर खर्च चला लेते थे। लेकिन कुछ समय बाद वह घर जाकर सीमा और उसकी माँ से बोलते हैं। सीमा की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में अब कुछ नहीं बचा है। कुछ काम भी नहीं है जिससे आमदनी भी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं शहर चला जाता हूँ। वहां पर कुछ काम देख लूंगा और फिर थोड़े समय बाद तुम दोनों को भी वहीं ले जाऊंगा। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन आप अपना ध्यान रखना और थोड़े-थोड़े दिन में हमसे मिलने आते रहना। उसके बाद रीमा के पिता शहर में काम का बोलकर निकल जाते हैं। ऐसे ही कहीं महीने बीत जाते हैं और रीमा के पिता की कोई खबर नहीं आती। तब रीमा अपनी माँ से बोलती है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वे कब आएंगे? बहुत दिन हो गए। वह तो हमसे कह कर गए थे कि जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हाँ रीमा बेटी, मुझे भी आजकल यही चिंता सताए जा रही है। लेकिन बेटा, हमारे पास तो उनका कुछ भी पता नहीं है कि वह गए कहाँ हैं। पर माँ, हम कब तक पिताजी का इंतजार करते रहेंगे? क्यों ना माँ, हम ही शहर चले उन्हें ढूंढने। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। हमारे पास राशन भी खत्म हो गया है और पैसे भी बहुत ही कम बचे हैं। हम कल ही सुबह शहर चलते हैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढने। लेकिन उसके पहले मैं पास में सरपंच चाचा जी से बात करती हूँ। रीमा की माँ पास में ही सरपंच रहते थे, जो गांव के बहुत समझदार व्यक्ति थे। गांव के लोग उन्हें चाचा जी कहते थे। उनके पास बात करने चली जाती है। चाचा जी, चाचा जी, क्या आप घर पर हैं? हाँ बेटा, क्या बात है? इस वक्त तुम यहाँ कैसे? चाचा जी, वह मुझे बताना था कि मैं और मेरी बेटी मेरे पति को ढूंढने शहर जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए ना उनकी कुछ खबर है और ना अभी तक वह वापस आए हैं। अब तो हमारे घर खर्च के लिए पैसे भी खत्म हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे, लेकिन बेटा, तुम इतने बड़े शहर में तुम्हारे पति को ढूंढोगी कैसे? तुम्हारा पति क्या तुम्हें उसका पता बताकर गया है? नहीं चाचा जी, उन्होंने कुछ पता तो नहीं बताया है। लेकिन फिर मैं क्या करूं? मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी नहीं है और अब तो हमारे राशन लाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। बेटा, अगर तुम मेरी मानो, तो अपनी इतनी छोटी सी बेटी को ऐसे ही बिना किसी ठिकाने के शहर मत लेकर जाओ। उसकी जगह तो तुम गांव में कुछ काम कर लो, जिससे तुम्हारे घर खर्च के लिए, राशन के लिए और पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मिल पाए। और बेटा, तुम तुम्हारे पति की चिंता मत करो, वह कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। लेकिन चाचा जी, मैं क्या काम करूं? और काम शुरू करने के लिए पैसे भी कहाँ से लाऊं? बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो। अपने गांव में खेती करने बाहर से कई लोग आते हैं और पास में ही नदी होने की वजह से बहुत लोग घूमने भी आते हैं। तो नदी किनारे क्यों ना तुम कुछ खाने पीने की दुकान लगा लो, जिससे तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी। और बेटा, पैसे की चिंता मत करो, अभी तुम मुझसे ले लो। जब तुम्हारा काम अच्छे से चलने लग जाए, तब तुम मुझे वापस लौटा देना। धन्यवाद चाचा जी। आपने मुझे एक पिता की तरह समझाया और मेरी मदद भी कर रहे हैं। आप सही कह रहे हो कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम शहर जाकर रह पाए। मुझे छोले भटूरे बहुत अच्छे से बनाना आते हैं। ज़रूर बाकी सब लोगों को भी पसंद आएंगे। मैं उसका ही ठेला लगा लेती हूँ और मैं आपके पैसे भी जल्दी ही लौटा दूंगी। रीमा की माँ घर जाकर चाचा जी से करी हुई सारी बातें रीमा को बताती है और उसे यहीं रहने के लिए समझाती है। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। हम यहीं रहकर ठेला लगाएंगे। उसमें मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है बेटा। अब मैं बाजार से छोले भटूरे के लिए सारा सामान ले आती हूँ। रीमा की माँ सरपंच के दिए हुए पैसों से बाजार से छोले भटूरे बनाने के लिए सारा सामान ले आती है और घर आकर दोनों माँ बेटी कल के ठेले के लिए तैयारियां शुरू कर देती हैं। अगले दिन सुबह ही रीमा और उसकी माँ ठेला लगा लेती है। पहले ही दिन से ठेले पर ग्राहकी शुरू हो जाती है। रीमा बेटी, आज तो पहला ही दिन था। फिर भी हमारी ग्राहकी बहुत अच्छी हुई है। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हारे पापा आएंगे तो देखना, वह भी बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसे ही रोज रीमा और उसकी माँ छोले भटूरे का ठेला लगाने लगी और उनकी ग्राहकी भी बढ़ते गई। सरपंच जी की मदद से हमने हमारा ठेला लगाना शुरू करा था। अब हमारी इतनी कमाई हो गई है, तो मैं उनके पैसे भी वापस कराती हूँ। उधर रीमा के पिताजी भी शहर से वापस गांव आ रहे होते हैं। पता नहीं मेरे शहर जाने के बाद रीमा और उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे इतने दिन हो गए शहर गए हुए, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी अच्छी नहीं मिली। अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। जितने पैसे कमाए वह वहां रहने में खर्च हो गए। अब मैं उनसे घर जाकर क्या कहूंगा और उनको खाने पीने का खर्च भी कहां से लाकर दूंगा। अरे सोमेश भाई, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर गए थे ना नौकरी करने, वापस कब आए? अरे भाई, वहीं से आ रहा हो। गया तो नौकरी के लिए था, लेकिन मुझे वहां अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं वापस आ गया। पता नहीं भाई, यहाँ मेरी बेटी और उसकी माँ कैसे रह रही होंगी। अरे तुम उन दोनों की चिंता मत करो, वह दोनों तो यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हैं। रीमा और उसकी माँ ने छोले भटूरे का ठेला लगाना चालू करा है। बहुत दिनों से वह ठेला लगा रही है और अब तो उनकी ग्राहकी भी बहुत अच्छी होने लगी है। लेकिन वह दोनों हर दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती है। अब तुम आ गए हो ना, तुम्हें देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुमने तो यह बताकर मेरी चिंता दूर कर दी। मैं अभी ही जाकर उन दोनों से मिलता हूँ। रीमा बेटा। अरे पिताजी, माँ देखो पिताजी वापस आ गए। रीमा के पिताजी, इतने दिन से आप कहाँ थे? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मन में न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। हमने बहुत कोशिश की कहीं से आपकी जानकारी ढूंढने की, लेकिन हमें कहीं भी आपकी जानकारी नहीं मिली। हमारे पास तो राशन के लिए भी पैसे खत्म हो गए थे। रीमा के स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो स्कूल से भी रीमा को निकाल दिया था। मुझे भी शहर में तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। वहां मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा काम नहीं मिला। अभी आते आते रास्ते में मुझे ब्रजेश भाई ने बताया कि तुमने छोले भटूरे का ठेला लगाना चालू करा है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी और हमारे पास राशन भी खत्म हो गया था। इसलिए मैं और रीमा तुम्हें ढूंढने शहर आ रहे थे। यही बात करने में चाचा जी के पास गई थी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा शहर जाने से अच्छा यहाँ पर कुछ काम करना है, और उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे ठेला लगाने के लिए। और आप चिंता मत करिए, यहाँ हमारे छोले भटूरे का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा हुआ आप भी आ गए। अब हम सब मिलकर ठेला लगाएंगे और एक साथ रहेंगे। अच्छा, फिर तो मुझे अभी ही जाकर चाचा जी का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वह तुम्हें सलाह नहीं देते और ठेला लगाने के लिए भी पैसे नहीं देते, तो न जाने क्या हो जाता। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, पहले कुछ खा लीजिए, फिर चाचा जी का धन्यवाद करने चले जाना। चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे शहर जाने के बाद मेरे परिवार की इतनी मदद की। आपने अगर उन दोनों को शहर आने से नहीं रोकते, तो न जाने क्या हो जाता, यह दोनों कहाँ जाती। अरे बेटा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो मेरा फर्ज है। धन्यवाद तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी का करना चाहिए। उसने तुम्हारी बेटी के लिए बिना सोचे समझे इतनी मेहनत की और उसे स्कूल भेजा, उसकी पढ़ाई तक नहीं रुकने दी। बेटा, अब तुम यहां आ गए हो ना, तो तुम तुम्हारी पत्नी के साथ अच्छे से मेहनत करके इस व्यापार को और आगे बढ़ना। रीमा को स्कूल भेजने के बाद वह दोनों मिलकर ठेला लगाने लगे और अच्छी कमाई करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।